हम सभी अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भारत कभी एक सोने की चिड़िया हुआ करता था। और अगर हम अपने हिंदू धर्म ग्रंथों या उस भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं जो मुगलों के आने के पहले का था, उस समय की सामाजिक व्यवस्था देखने को मिलती है जो यह बताती है कि भारत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा समृद्ध राष्ट्र था। लेकिन समय के साथ साथ भारत पर आक्रमण बढ़ते गए। कहने को तो भारत एक पूरा राष्ट्र था, लेकिन यह भारत कई राज्यों में बटा हुआ था जहाँ के अलग अलग राजा थे और अपने हित के लिए इन राजाओं ने शत्रुओं से समझौता करना शुरू कर दिया। वो इस चीज से बेखबर थे कि आज वह जिन शत्रुओं के साथ मिलकर उनको भारत भूमि पर कदम रखने दे रहे हैं, एक दिन वह दीमक बनकर पहले 1, फिर 2, फिर 10, 50 और 100 और फिर हजारों की संख्या में विदेशियों ने भारत आना शुरू कर दिया, जिनके मंसूबे साफ थे कि वह भारत को लूटें, खाएं और यहाँ का धन, यहाँ की संपदा वह दूसरे देशों में भेजे। लेकिन सबसे बड़ा दंश जो भारत को मिला वह था मुगलों से। मुगलों ने पूरे भारत को खंडहर बना दिया, हजारों मंदिरों को निस्तनाबूद कर दिया, लाखों लोगों के सर कलम कर दिए, बहन बेटियों की सरेआम बोली लगाई गई, गुरुकुलों को नष्ट कर दिया गया, पूरे के पूरे भारतीय इतिहास को विक्षिप्त कर दिया गया। यूं तो मुगलों के अत्याचार की गवाही पूरा भारत दे रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका दंश जो झेला वह उत्तर भारत ने झेला। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा मंदिरों को मस्जिदों का रूप दे दिया गया। वह मंदिर जो हिंदुओं के लिए प्रतिष्ठित मंदिर हुआ करते थे, मुगलों ने न सिर्फ इन मंदिरों को मस्जिद बनाया बल्कि उस मंदिर के पुराने चिन्ह भी छोड़ दिए, जिसे देखकर हिंदुओं को याद आती रहे कि हाँ देखो, ये है तुम्हारी कायरता का सबूत, हमने तुम्हारे मंदिरों को तोड़कर उस पर मस्जिद बना दी। लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था कि समय बदलेगा और यह हिंदू जो आज चुप हैं कभी आवाज उठाएंगे। समय के साथ साथ हिंदुओं में जागरूकता बढ़ती जा रही है। अभी तो सिर्फ राम मंदिर आजाद हुआ है, बाकी 40,000 मंदिर तो अभी भी बाकी। तो दोस्तों, आज हम आपको इसी कड़ी में बताने वाले हैं 7 ऐसी मस्जिदों के बारे में जहां पर हिंदू प्रमाण प्रमुखता से देखने को मिलते हैं। पूरी मस्जिद में बिना किसी सर्वे, बिना किसी आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा ही हम पहचान सकते हैं कि यह कभी मंदिर हुआ करता था, जहां पर मुगल आक्रांताओं ने मंदिर को मस्जिद तो बना दिया लेकिन उसके सबूत नहीं मिटा पाए, जो आज भी स्पष्ट रूप से उन मस्जिदों में दिखाई देते हैं। स्वागत है आप सभी का हिंदू डिस्कवरी पर। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहली मस्जिद के बारे में, जिसके बारे में आजकल आप सभी लोग जानते हैं, और वो है ज्ञानवापी मस्जिद। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रमुख काशी विश्वनाथ मंदिर प्राचीन काल से काशी में। इस मंदिर के तोड़ने के इतिहास की बात करें तो 1194 में मोहम्मद गौरी ने इसे लूटने के बाद तोड़वा दिया था, लेकिन इसे एक बार फिर बना दिया गया और उसके बाद 1447 में सुल्तान महमूद शाह द्वारा तोड़ दिया गया। फिर 1585 में राजा टोडरमल की सहायता से मंदिर का एक बार फिर पुनर्निर्माण कराया जाता है, जिसे फिर से 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी करके तोड़वा दिया और यहीं पर ज्ञानवापी मस्जिद बना दी गई, जो कि मंदिर के अधिकांश हिस्से पर थी। इसके बाद 1777 से 80 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई द्वारा बचे हुए मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। ज्ञानवापी मस्जिद की यह दीवार जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसको गौर से देखने पे पता चलता है कि यह किसी मस्जिद की नहीं बल्कि एक प्राचीन भव्य हिंदू मंदिर की दीवार है। इसके अलावा अभी ज्ञानवापी मस्जिद में भगवान शिव का शिवलिंग भी मिला था, जिसको लेकर के कोर्ट में केस चल रहा है। इसके एक और सबूत की बात करें तो भगवान नंदी का मुंह सीधे उस मस्जिद की ओर है जहां पर शिवलिंग मिला। खैर, ये सबूत देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सच्चाई क्या है यह आप सभी को पहले से पता है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, जो कि है शाही मस्जिद ईदगाह, जो कि मथुरा में है। मथुरा नाम सुनते ही हमें भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि याद आती है, लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उसी के आधे हिस्से पर बनी हुई है शाही मस्जिद। अगर इतिहास की बात करें तो सबसे पहले कृष्ण मंदिर को सन 1017 से 18 ईस्वी में महमूद गजनवी ने तोड़ दिया था। बाद में इसे महाराजा विजयपाल देव के शासन में 1150 ईस्वी में एक व्यक्ति जिसका नाम जज था, उसने इस मंदिर को पुनः बनवाया। 16वीं सदी के प्रारंभ में सिकंदर लोदी ने
इसे फिर नष्ट करवा डाला। इसके बाद ओरछा के शासक वीर सिंह जोदेव बुंदेला ने पुनः इस खंडहर पड़े स्थान पर एक भव्य मंदिर बनवाया था, लेकिन इसके बाद फिर से मुस्लिम शासकों ने 1660 में इसको नष्ट कर दिया। और सबसे बड़ी पीड़ा की बात यह थी कि इस मंदिर की जो टूटी हुई सामग्री थी, फिर चाहे वह ईंटें हों, धातुएं हों, उसी से इसी स्थान पर आधे से ज्यादा जमीन पर एक भव्य ईदगाह बनवा दी जाती है, जिसका नाम है शाही मस्जिद ईदगाह। और वह आज भी वैसी की वैसी विद्यमान है। जरा सोचिए कि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर था, उसी मंदिर को तोड़कर उसी की सामग्री से मंदिर के आधे से ज्यादा स्थान पर एक ईदगाह बनवा दी जाती है। और इसके सारे प्रमाण आज भी वैसे के वैसे मौजूद हैं। फिर भी हिंदू असहाय सेकुलरिज्म का झंडा लिए हुए भारत की न्यायपालिका को निहार रहा है। इसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पर, जो कि है कमाल मौला मस्जिद, धार, मध्य प्रदेश में। इसके बारे में हाल ही में आपने कई बार सुना होगा, क्योंकि इसको लेकर के विवाद होता रहता है। आपको बता दें कि जिसे आज कमाल मौला मस्जिद कहा जाता है, यह भोजशाला थी। भोजशाला कैसे, चलिए आपको बताते हैं। राजा भोज, जिनका नाम आपने जरूर सुना होगा, राजा भोज सरस्वती के उपासक थे, इसीलिए उन्होंने धार में माता सरस्वती का एक भव्य मंदिर बनवाया था। सन 1034 में वह माता सरस्वती की एक अनूठी मूर्ति का निर्माण करवाकर भोजशाला में प्रतिष्ठित करते हैं। चूंकि यह मंदिर राजा भोज ने बनवाया था, इसीलिए इसका नाम भोजशाला पड़ गया। लेकिन फिर 1305 में इस भोजशाला मंदिर को अलाउद्दीन खिलजी ने ध्वस्त करवा दिया और यहीं इस ध्वस्त कराई गई भोजशाला के भाग पर ही 1401 में एक मस्जिद बनवा दी जाती है। इसके बाद जो भाग बचा हुआ था, सन 1514 में महमूद शाह खिलजी ने भी एक मस्जिद बनवा दी। 1875 में जब यहाँ पर खुदाई की गई थी, तब यहाँ पर माता सरस्वती की एक प्रतिमा निकली थी और यह प्रतिमा आज भी लंदन में है। यह प्रतिमा लंदन कैसे गई, इसके बारे में कहा जाता है इस सरस्वती प्रतिमा को मेजर किनकेड नाम का अंग्रेज लंदन ले गया था और यह आज भी लंदन के म्यूजियम में रखी हुई। इसको लेकर के तमाम ऐतिहासिक तथ्य आज हमारे सामने, जिनको हिंदू पक्ष ने कोर्ट में भी पेश किया है और यह मामला अब कोर्ट में लंबित है। लेकिन क्या हिंदुओं को न्याय मिलेगा, यह तो आपका हृदय भली भांति जानता होगा। देखते हैं कि क्या कभी वह समय आ पाएगा जब हम अपने माता सरस्वती के उस मंदिर को पुनः प्राप्त कर सकेंगे। खैर, आपका क्या सोचना है, कमेंट जरूर करें। अब आते हैं चौथे नंबर पर, जो कि है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद या फिर कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को पहले विष्णु स्तंभ कहा जाता था, इससे पहले इसको सूर्य स्तंभ कहा जाता था। यहाँ जो परिसर है, इसके केंद्र में ध्रुव स्तंभ था, जिसको आज हम कुतुब मीनार कहते हैं। यहाँ एक वेधशाला भी थी, जिसको बनवाने का आदेश चंद्रगुप्त द्वितीय ने दिया था। इसके बाद इस परिसर में अनंगपाल तोमर और पृथ्वीराज चौहान के शासन में कई मंदिर बनते हैं, लेकिन जैसे ही मुस्लिम हमलावर दिल्ली में घुसते हैं, वह इस पूरे परिसर को ध्वस्त कर देते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ टूटे हुए मंदिरों की सामग्री से एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया, जिसका नाम रखा गया कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। इसके अलावा इल्तुतमिश ने विष्णु स्तंभ को तोड़ फोड़ कर उसे मीनार में परिवर्तित कर दिया। इस परिसर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों ऐसे साक्ष्य हैं जो यह बताते हैं कि यहाँ कभी भव्य हिंदू परिसर था, जिसमें विष्णु स्तंभ भी एक था। लेकिन ये साक्ष्य होते हुए भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भारत का संविधान सेकुलर है। यहाँ न्याय सबको मिलता है और हमें भी न्याय मिल रहा है। देखते हैं, शायद कभी मिल ही जाए। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं पांचवें नंबर पर, जो कि है जामा मस्जिद, मांडव, मध्य प्रदेश। मांडव को परमार वंश के राजा ने बसाया था और यहाँ के लगभग सभी महल और स्मारक परमार वंश के राजाओं ने ही बनवाए थे। लेकिन 13वीं सदी में मालवा के सुल्तानों ने इसका नाम बदल दिया और इसका नाम रख दिया शादियाबाद। यहाँ जो तमाम हिंदू धर्म स्थल थे, उन पर अरबी में इबादतें लिख दी गईं। सभी हिंदू मंदिरों को मस्जिदों में बदल दिया गया, जिनमें हुसंग शाह की मस्जिद, जामे मस्जिद, नहर झरोखा, बाज बहादुर महल, रानी रूपमती महल और नीलकंठ महल आदि आते हैं। मांडव में मलिक मुगिस की मस्जिद एवं दिलावर खान की एक मस्जिद है, जिनका निर्माण भी हिंदू व जैन मंदिरों की सामग्रियों से ही हुआ था। यह सामग्री धार एवं मालवा के जो मंदिर तोड़े गए थे, उन मंदिरों की टूटी हुई सामग्री से इन मस्जिदों का निर्माण करवाया गया था। अब आते हैं छठे नंबर पर, जो कि है 2.5 दिन का झोपड़ा।
आपने यह नाम तो बहुत सुना होगा, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आखिर ये है क्या? तो चलिए आपको इसकी सच्चाई बताते हैं। दरअसल अजमेर में दरगाह के पास एक स्ट्रक्चर है जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। यहाँ पहले एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी, लेकिन पिछले 800 सालों से यह परिसर 2.5 दिन का झोपड़ा नाम से विख्यात है। 2.5 दिन का झोपड़ा इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि मात्र 2.5 दिनों के अंदर ही यहाँ के मंदिरों को तोड़कर मस्जिद का रूप दे दिया गया था। यहाँ के दरगाह के आगे पृथ्वीराज चौहान के एक पूर्वज द्वारा बनाए गए 3 मंदिर हुआ करते थे, जिनमें से एक संस्कृत पाठशाला भी थी, जिसकी स्थापना पृथ्वीराज चौहान के पूर्वज विग्रहराज तृतीय ने लगभग 1158 ईस्वी में की थी और इसी मंदिर को तोड़कर यहाँ मस्जिद का रूप दे दिया गया। और यहाँ पर भी हिंदू साक्ष्य प्रमुख रूप से दिखते हैं हमको, लेकिन इसको लेकर भी हम समय का इंतजार कर रहे हैं। देखते हैं आखिर कितनी पीढ़ियां गुजरती हैं तब हमें इंसाफ मिलता है, और मिलता भी है या नहीं यह भी राम जाने। अब आते हैं 7वें नंबर पर, जो कि है जामा मस्जिद। भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर को तोड़कर जो वहां की मूर्तियां थी उन्हें आगरा ला करके जामा मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे दबा दिया गया, ताकि जो भी मुस्लिम मस्जिद जाए वह इन मूर्तियों पर पैर रख कर जाए। इसका जिक्र अभी कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी ने भी किया था। उन्होंने कहा था कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों की खुदाई करनी चाहिए जहां पर आज भी भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां हैं, लेकिन मुस्लिम समाज को इसमें भी दिक्कत है। अब जरा सोचिए कि यदि किसी पक्ष को लगता है, और उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी हमें मिलते हैं जिसमें यह जिक्र किया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को मथुरा से ला करके आगरा में एक मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया गया, तब मुस्लिम पक्ष को आखिर क्या परेशानी है कि वह इन सीढ़ियों की खुदाई नहीं कराना चाहता। अब कोई मस्जिद को खोदने की बात नहीं कह रहा है, बात सिर्फ सीढ़ियों के खोदने तक की है, लेकिन इस पर भी मुस्लिम पक्ष को परेशानी है। तो दोस्तों, आज हमने आपसे बात की 7 ऐसी मस्जिदों के बारे में जहां पर प्रमुख रूप से हमें हिंदू प्रमाण मिलते हैं कि यह कभी भव्य मंदिर हुआ करती थी, जिसको लेकर आज हम भारत की न्यायपालिका की ओर हाथ फैलाए खड़े। लेकिन यह तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि शायद ही कभी हमें न्याय मिले, लेकिन इतना तय जरूर है कि न्याय तो अवश्य मिलेगा, फिर चाहे वह जैसे मिले, मिलेगा तो है ही। बस समय का इंतजार है, देखते हैं वह समय कब आता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।